हेलो एवरीवन। इस पिछली वीडियो में हमने देखा कि जो स्फेरिकल मिरर्स हैं वो क्या होते हैं, कैसे हमें मिलते हैं। तो देखो, ऐसे मिरर जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो मुड़ा हुआ है, कर्व्ड होता है, स्फेरिकल होता है, उसी को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं किसी बड़े एक मिरर का पार्ट होते हैं, ये भी हमने देखा था। मान लो कि यहाँ पे एक बड़ा मिरर है ये, तो इसका एक छोटा पोर्शन, देखो ये बड़ा स्फेयर था, इसका हमने एक छोटा पोर्शन काट लिया और ये जो छोटा पोर्शन है, अब ये हमारे पास आ जाएगा एक स्फेरिकल मिरर की फॉर्म में। ये जो स्फेरिकल मिरर हैं ये 2 तरीके के हो सकते हैं। एक कि जो अंदर वाला हिस्सा है वो रिफ्लेक्टिंग है, वो ये रिफ्लेक्शन दिखाएगा और बाहर वाला हिस्से पे किया हुआ है पॉलिश। तो यहाँ पे एक हमारे पास इस तरह का स्फेरिकल मिरर आ जाएगा जो अंदर की तरफ को कर्व्ड इनसाइड, अंदर की तरफ को मुड़ा हो, वो आ जाएगा एक। और दूसरा ये, अगर इसमें बाहर की तरफ वाला जो हिस्सा है वो तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो इमेज दिखा रहा है, और जो अंदर की साइड वाला हिस्सा है उस पे पॉलिश किया हुआ है, तो इस तरफ से रिफ्लेक्शन शो करेगा। तो एक दूसरे तरीके का हमारे पास स्फेरिकल मिरर आ जाएगा जो होगा कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ को, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होगा। तो ये 2 तरीके के स्पेशली हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स होंगे। इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। स्पेशली जो स्फेरिकल मिरर्स हैं उनके थ्रू रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, कुछ इनके पार्ट्स का पता होना चाहिए इन मिरर के। तो वो सारी चीज़ें आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसे एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Spherical mirrors. The reflecting surfaces of spherical mirror may be curved inward or outward. जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं, हमने जैसा अभी देखा, या तो वो अंदर की तरफ को कर्व्ड हो सकते हैं या बाहर की तरफ को मुड़े हुए हो सकते हैं। स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward, that is face toward the center of sphere, is called concave मिरर। तो ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ को कर्व हो, या फिर जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एक कनकेव मिरर है, एक ऐसा मिरर है जो अंदर की तरफ को, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है, और अंदर की तरफ को कहाँ, उसके बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पे सेंटर आ जाएगा स्फीयर का। A spherical mirror whose reflecting surface is curved outward is called convex mirror। और इससे बिल्कुल ठीक उल्टा होता है, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका जो कर्व्ड सरफेस है बाहर की तरफ को मुड़ा हुआ है, जैसा आप इस मिरर में देख पा रहे हैं, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाहर की तरफ को मुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। थोड़ा सा आपने एक ट्रिक से भी आप इनको याद रख सकते हैं। किसी पहाड़ में ऐसे अंदर की तरफ को ऐसी जगह जो होती है उसको बोलते हैं केव। तो वैसे ही जिस मिरर में जो अंदर की तरफ को बेंड होगा या जिसमें केव की तरह की शेप बनी होगी, उनको बोलेंगे कनकेव मिरर। और जो बाहर की तरफ को मुड़े होंगे, जिसमें केव की शेप नहीं बनी होंगी, उनको बोलेंगे कन्वेक्स। तो इस ट्रिक से आप इनको याद रख सकते हैं, कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट एक ट्रिक है कि हमें याद रखना है कि कनकेव कौन सा है, कन्वेक्स कौन सा है, किस तरफ कनकेव बेंड है और किस तरफ कन्वेक्स मिरर बेंड होता है। The schematic representation of these mirror is shown in figure 10.1। तो यहाँ पे ये जो फिगर हैं इनमें आपको कनकेव और कन्वेक्स मिरर बताए हुए हैं। You may note in these diagram the back side of the mirror is shaded। आप देखेंगे कि जो बैक साइड है मिरर की उसको शेड किया हुआ है। ये पॉलिश को दिखाने के लिए इस तरह से हम एक साइड इसकी शेडेड बनाते हैं और दूसरा जो इसका सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। यू मे नाउ अंडरस्टैंड दैट द सरफेस ऑफ स्पून कर्व्ड इनवर्ड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू कनकेव मिरर। आपको याद होगा जो स्पून का हमने देखा था, स्पून का जो हिस्सा अंदर की तरफ को मुड़ा होगा वो बिल्कुल आपको लगेगा, अब आपको लग रहा होगा कि वो कनकेव मिरर की तरह है, और वो हिस्सा जो बाहर की तरफ को मुड़ा होगा आउटवर्ड, वो अप्रोक्सीमेशन होगी
कन्वेक्स मिरर की। तो अगर आपको कनकेव और कन्वेक्स मिरर देखने हैं तो आप स्पून को दोबारा से देख सकते हैं। बिफोर वी मूव फर्दर ऑन स्फेरिकल मिरर वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म। देखो, उनको पढ़ने से पहले कुछ एक टर्म्स हैं जिनको हम बहुत बार आगे यूज़ करेंगे, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो कुछ कुछ उनके बारे में जान लेते हैं, उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम क्या क्या होती है। These terms are commonly used in discussion about spherical mirror। तो जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, the center of reflecting surface of spherical mirror is a point called pole। कोई भी spherical mirror होगा उसके सरफेस का एक सेंटर होगा। जैसे यहाँ पे इन दोनों मिरर का एक सेंटर है, इस सेंटर को हम बोलेंगे पोल। ये जो पार्ट हुआ ये कहलाएगा पोल। दोनों में आपको बता रहा हूँ मैं, देखो इसको हम P से डिनोट करते हैं। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, हमेशा मिरर के सरफेस पे होगा, और इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाई द लेटर पी लेटर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से ये जो डेफिनेशन है ये भी आपने याद रखनी है, इसको भी आपने नोट कर लेना है कि पोल किसको बोलते हैं और इसको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, क्योंकि आगे हम इनका बहुत बार यूज़ करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। The reflecting surface of spherical mirror forms a part of a sphere. This sphere has a center। देखो, कोई भी हमारे पास जो रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल मिरर होगा वो उसको काटा गया होगा किसी बड़े स्फेयर में से। उस स्फेयर का होगा कोई ना कोई सेंटर। तो जो उस स्फीयर का सेंटर होगा वही इस हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का या इस मिरर का भी सेंटर होगा। तो हम बोल सकते हैं दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो ये जो स्फेयर का सेंटर है यही इस जो कर्व्ड सरफेस है उसका सेंटर है, और इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं लेटर सी के साथ। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करेंगे सी के साथ। थोड़ा सा आपने याद रखना है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर का पार्ट नहीं होता, मिरर के ऊपर लाई नहीं करता। इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इतना ही है हमारे पास, इससे बाहर ये लाई करता है हमेशा ही। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर, ये आपने याद रखना है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। देखो, कनकेव मिरर इस तरह का होता है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके ठीक सामने लाई करेगा, और जो कन्वेक्स मिरर है वो इस तरफ को रिफ्लेक्टिंग होता है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उससे पीछे लाई करेगा। एंड हाउ एवर इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। The radius of sphere of which reflecting surface of a spherical mirror form a part is called radius of curvature of mirror। अभी आपने देखा कि एक जो spherical mirror होता है एक स्फेयर का पार्ट होता है जिसका कोई सेंटर होता है। अब देखो, सेंटर से हर एक पॉइंट बराबर डिस्टेंस पे होता है और उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो उसी पॉइंट से जो हमारा मिरर है उसके भी सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो इस सेंटर से ये सारे पॉइंट भी इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है द लेटर आर। यू मे नोट दैट द डिस्टेंस पी सी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो, यहाँ पे आपको अलग से एक डायग्राम में मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास मान लो कोई मिरर है, और यहाँ पे है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे है उसका पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का या किसी भी पॉइंट का, पूरे सरफेस पे किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा। अच्छा, इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर।
दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक इमेजिनरी लाइन हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पोल से होते हुए बिल्कुल ऐसे पास कर रही है। उस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। रिमेंबर दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। तो पोल पे प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा ही नॉर्मल होगा। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। देखो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपने थोड़ा सा इनको ध्यान में रखना है। मिरर से रिलेटेड कुछ और टर्म्स होती हैं इंपॉर्टेंट, जिनको हम एक एक्टिविटी की हेल्प से आगे स्टडी करेंगे, जो कि एक्टिविटी है हमारे पास 10.2। तो आपने क्या करना है इसके लिए? डू नॉट लुक एट सन डायरेक्टली और इवन इनटू द मिरर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट, इट में डैमेज योर आइज। तो एक सबसे पहले एक्टिविटी करने से पहले आपको एक क्वेश्चन इसने बता दिए कि इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सूरज में नहीं दिखना डायरेक्टली, और ना ही जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी उसको डायरेक्टली आपने देखना है। तो आपने क्या करना है? एक कनकेव मिरर की आपको ज़रूरत होगी, जिसको आपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस को सन की तरफ को घुमा देना है। ठीक है? सूरज की तरफ को उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस को घुमा देंगे आप, जो भी सनलाइट उस पे गिरेगी वो मिरर उसको रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है? उस लाइट को, जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट है, उसको आपने एक शीट और पेपर पे उसको आपने गिरने देना है, पेपर की तरफ को आपने उसको घुमा देना है। अच्छा, मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली until you find on the paper sheet a bright sharp स्पॉट ऑफ लाइट। तब तक आपने पेपर को आगे पीछे करना है, एडजस्ट करना है, तब जब तक आपको पेपर पे एक ब्राइट स्पॉट ना मिल जाए लाइट का, जो भी। तो ये जो देखो, ये ब्राइट स्पॉट आपको लाइट का मिलेगा, ये क्या है? एक तरीके से रिफ्लेक्शन है, एक इमेज है सूरज की। होल्ड द मिरर एंड द पेपर शीट इन सेम पोजीशन फॉर फ्यू मिनट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको क्या, आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, क्या आपको देखने के लिए मिलेगा? तो यहाँ आप देखेंगे, दी पेपर एट फर्स्ट बिगेन टू बर्न एंड प्रोड्यूसिंग स्मोक। जो पेपर है एकदम से जलने लग जाएगा और वहाँ से स्मोक निकलना स्टार्ट हो जाएगी। इवेंचुअली इट मे इवन कैच फायर। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है और बहुत देर तक आप इसको ऐसे होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये पेपर आग भी पकड़ ले। वाई डज इट बर्न? क्यों ये जला? द लाइट ऑफ सन इज कन्वर्स्ड एट अ पॉइंट। जो सन की लाइट थी उसको इस मिरर ने एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया, एक शार्प ब्राइट स्पॉट में उसने कन्वर्ट कर दिया। ये जो ब्राइट स्पॉट था लाइट का, ये एक्चुअल में सन की इमेज थी उस पेपर शीट पे, और उस पेपर शीट पे इसने सन की इमेज बना दी। जितनी भी लाइट सन की इस पे आ रही थी, उन सभी को इसने एक ही पॉइंट पे गिराया, कन्वर्ज किया, इकट्ठा कर दिया, जिसकी वजह से वो सारी लाइट वहीं पे फोकस हो गई एक पॉइंट पे। दिस पॉइंट इज फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। तो जहाँ पे सारी लाइट को एक कन्वर्ज करता है मिरर, वही पॉइंट कहलाएगा उसका फोकस। ये आपने याद रखना है। ये जो फोकस होता है, द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट इग्नाइट द पेपर। तो इतनी सारी सनलाइट जब एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाएंगी सारी, तो उसकी वजह से सभी की हीट भी एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगी, जिसकी वजह से पेपर आग पकड़ लेगा। The distance of the image from the position of the mirror give to approximate value of the focal length of the mirror। तो ये जो पॉइंट था ये कहलाया फोकस। देखो यहाँ पे हमारे पास ये मिरर है, और यहाँ पे मान लो सारी लाइट को, इस पे गिरने वाली लाइट को कन्वर्ज कर रहा है इस पॉइंट पे। तो ये आ जाएगा पॉइंट हमारे पास फोकस। ठीक है, फोकस को रिप्रेजेंट हम करते हैं जनरली कैपिटल एफ से। अब देखो, सेंटर से और फोकस से होती हुई जो लाइन पोल पे जाएगी वो तो आ जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस पे इस फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है, फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम जानते हैं फोकल लेंथ के नाम से। फोकल
लेंथ के नाम से, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एफ से। देखो कैपिटल एफ से फोकस को रिप्रेजेंट किया जाता है और स्मॉल एफ से फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि फोकल और फोकस, फोकल लेंथ और फोकस क्या क्या चीज़ें हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम। तो एक रे डायग्राम की हेल्प से हमने इसको समझा। यही है रे डायग्राम जो यहाँ पे आपको दिख रही है। A number of rays parallel to principal axis falling on a concave mirror. Observe the reflected rays. They are all meeting, intersecting at a point ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। तो जितनी भी देखो रेज आ रही हैं यहाँ पे कनकेव मिरर पे, तो कनकेव मिरर पे गिरने वाली सारी लाइन एक जगह इकट्ठी हो जा रही हैं, इकट्ठी हो जा रही हैं एक जगह पे। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है, उस पर इकट्ठी हो जा रही हैं। तो ये जो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस है जहाँ पे सारी रेज इकट्ठा हो रही हैं, इसी को दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। इसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे कनकेव मिरर का। Similarly, observe figure 10.2b. Here 10.2b. How are rays parallel to principal axis reflected by convex mirror? Convex mirror क्या करता है? Convex mirror इनको बाहर की तरफ को भेज देता है। ये कन्वर्ज नहीं कर रहा है, इनको फैला रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है इनको। अब ये जो डाइवर्ज है, the reflected rays appear to come from a point on the principal axis. तो ये देखो, ये जो जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये ऐसा लग रहा है मानो किसी एक पॉइंट से आ रही हैं, सारी की सारी एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं। तो ये जो पॉइंट है जहाँ से ये ओरिजिनेट होती लग रही हैं, या जिस पॉइंट से ये सारी डाइवर्ज होती हुई आपको नज़र आएंगी, इसको बोलेंगे द पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। यही पॉइंट एक कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस होगा। द प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एफ, जो हमने आपको बता दिया पहले ऑलरेडी कि जो प्रिंसिपल फोकस है इसको अल्फ़ाबेट एफ से, कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, और स्मॉल एफ से उसको डिनोट करते हैं। यहाँ भी इसको बोलेंगे फोकल लेंथ और स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। अभी हमने देखा कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं एक बड़े मिरर का पार्ट होते हैं, और उस जो बड़ा मिरर होता है उनका एक सेंटर होता है, एक जो बड़ा स्फेयर होता है उसका एक सेंटर होता है। वही सेंटर इस छोटे पार्ट का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जहाँ पे ये मिरर इस पे पड़ने वाली लाइट को इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है, वो कहलाता है इसका फोकस। और फोकस का पोल से जो डिस्टेंस है वो कहलाता है फोकल लेंथ। देखो दो डिस्टेंस हमारे पास आ गए। क्या इन दोनों डिस्टेंसेस में क्या कभी कोई रिलेशन होगा? तो इन दोनों के बीच में आपको ज़रूर एक रिलेशनशिप देखने के लिए मिलेगा। कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही के केस में आपको वो जो रिलेशन है बिल्कुल ठीक मिलेगा। ये रिलेशनशिप क्या है इन दोनों के बीच में? आप देखेंगे कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये हमेशा ही डबल होगा 2 इंटू फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा ही फोकल लेंथ का डबल होगा। तो आपको यहाँ भी दिखने में लग रहा होगा कि लगभग 2 फोकल लेंथ के बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है। तो यहाँ से कि ये रिलेशनशिप यहाँ से निकल के आ जाता है रेडियस और फोकल लेंथ के बीच में। इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर दें तो एक और तरीके से इसको लिखा जा सकता है कि फोकल लेंथ क्या होगी, वो होगी r डिवाइडेड, यहाँ मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से इसको ज़रा सा मॉडिफाई अगर हम करेंगे तो एक और रिलेशनशिप हमारे पास आ जाएगा। देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है अगर मिरर का हमें रेडियस पता है तो हम उसकी फोकल लेंथ बता सकते हैं। अगर उसका फोकल लेंथ हमें पता है तो उसकी हम रेडियस भी बता सकते हैं। तो ये दोनों रिलेशनशिप आपने ध्यान में रखने हैं। तो ये थे मिरर के जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं सारी हमने डिस्कस कर ली हैं।
इनको अपने ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे के जो भी टॉपिक होंगे हम अब इनका उसमें यूज़ करने वाले हैं बिल्कुल। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर अदर वीडियोज़, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन।